दोस्तों ये स्पेशल वीडियो चाहे आप आज देखो या फिर कुछ दिन बाद और या फिर कुछ सालों के बाद भी देखोगे तो आपके सामने T20 वर्ल्ड कप 2024 की सारी यादें दोबारा से एकदम तरोताजा हो जाएंगी, क्योंकि हम इस वीडियो में टीम इंडिया के टॉप यादगार लम्हे आपके सामने रखने वाले हैं जब टीम इंडिया 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीती थी। सबसे पहले सामने आया था राहुल द्रविड़ का हवा में पंच करके ये सेलिब्रेशन। ये उस समय था जब साउथ अफ्रीका को आखिरी 2 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और अभी भी 2 चौके लगाकर साउथ अफ्रीका मैच को सुपर ओवर तक ले जा सकता था, लेकिन हार्दिक पांड्या की उस गेंद पर कगिसो रबाडा आउट हो गए और तभी राहुल द्रविड़ पूरे जोश में अपनी सीट से उठकर हवा में पंच लगाकर सेलिब्रेशन करने लगे, क्योंकि तब टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी। फिर उसके बाद सामने आया हमारे कप्तान रोहित शर्मा का जमीन पर हाथ पटक पटक कर सेलिब्रेशन करना। आखिरी गेंद पर जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और फिर एनरिक नोकिया ने डीप मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेला, तभी रोहित शर्मा अपनी बाजुएं ऊपर करके आसमान की तरफ देखकर इस जीत का जश्न मनाने लगे और फिर रोहित शर्मा मैदान पर लेट गए और उन्होंने 3-4 बार हाथ जोर जोर से ग्राउंड पर पटक पटक कर इस वर्ल्ड कप जीत का सेलिब्रेशन किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। फिर उसके बाद स्क्रीन पर दिखाए गए हार्दिक पांड्या के वो इमोशंस जो पिछले 6 महीनों से वो अपने दिल में दबाए बैठे थे, क्योंकि आईपीएल में इस खिलाड़ी को लोगों ने खूब ज्यादा ट्रोल किया था और जब आखिरी ओवर में पांड्या ने 16 रन डिफेंड करते हुए सिर्फ 8 रन दिए और 2 विकेट्स भी चटकाकर इंडिया को 7 रनों से वर्ल्ड कप जितवाया, तो पांड्या अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते दिखे। फिर सभी इंडियन प्लेयर्स ने पांड्या को चुप करवाया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या उन्हीं इमोशंस में कहीं खोए हुए इंडिया का फ्लैग अपने कंधों पर उठाकर बारबाडोस के मैदान पर चुपचाप एकदम शांत रहकर घूमने लगे। रोहित कोहली की वो जादुई जप्पी जो हम सब T20 इंटरनेशनल्स में आखिरी बार देख रहे थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ग्राउंड से बाहर जाने से पहले भी इन दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया और एक दूसरे को बधाई दी। उसके बाद रोहित शर्मा ने उस समय विराट कोहली को दोबारा मैदान के बाहर जाकर गले लगाया, जब विराट कोहली इमोशनल होकर रोते हुए सीढ़ियां चढ़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। ये बात खुद विराट कोहली ने बताई जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम वानखेड़े स्टेडियम में जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई थी कि मैं भी रो रहा था और रोहित शर्मा की भी आंखों में आंसू थे और फिर जब रोहित ने उस समय मुझे गले लगाया तो मैं उस सीन को जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। रोहित ने उस दिन कई दिल जीते। विराट कोहली को गले लगाने के बाद जब वो मैदान पर वापस आए तो हार्दिक पांड्या इंटरव्यू दे रहे थे और अपने बुरे वक्त के बारे में बता ही रहे थे कि तभी अचानक वहां रोहित शर्मा पहुंचे और उन्होंने सबके सामने चलते इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या को किस किया और उन्हें गले लगाकर फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। और पांड्या ने भी जो फ्लैग अपने कंधों पर उठाया हुआ था वो फ्लैग पांड्या ने कप्तान रोहित शर्मा को दिया और रोहित शर्मा ने फिर उसी फ्लैग को बारबाडोस के मैदान पर जाकर गाड़ दिया, क्योंकि रोहित शर्मा को जय शाह की वो बातें याद थी जो जय शाह ने 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हारने के बाद कही थी। जय शाह ने कहा था कि भले ही हम वनडे वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन आने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में हम बारबाडोस में जाकर जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। और रोहित शर्मा ने उन बातों को सच साबित करते हुए वहीं पर भारत का झंडा गाड़ दिया। और ऐसे शानदार पलों में सिर्फ रोहित और कोहली जैसे इंडियन क्रिकेटर्स ही नहीं, उस दिन तो उनकी पत्नियां भी इमोशनल होकर रोती हुई नजर आईं। रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदेह का भी उस दिन यही हाल था। जब उन्होंने अपने हस्बैंड रोहित शर्मा को जीत के बाद सेलिब्रेट करते देखा तो स्टेडियम में बैठी रितिका सजदेह की आंखों से आंसू निकल आए और वो खुशी से रोती हुई नजर आई। जिसके बाद जब वह स्टेडियम से नीचे उतरकर डगआउट में पहुंची तो वहां रोहित शर्मा के गले लगकर वो खूब रोई और रोहित शर्मा को भी रितिका ने और ज्यादा इमोशनल कर दिया और ये दोनों एक दूसरे को हग करके काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। सिर्फ रोहित ही नहीं, बुमराह की वाइफ भी उस दिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बुमराह की वाइफ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर और ब्रॉडकास्टर हैं, इसलिए वो भी उस वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन मैदान पर ही प्लेयर्स के इंटरव्यू ले रही थी। और तभी जब जसप्रीत बुमराह उनके सामने आए तो संजना ने भागकर बुमराह को गले लगा लिया और ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते हुए नजर आए। बुमराह ने बाद में बताया कि मैं इतनी जल्दी ऐसे इमोशनल नहीं होता, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब मेरी वाइफ मुझसे मिली तो मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सका और मैं भी खुशी से रोने लग गया था, क्योंकि हम सब इस पल का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे थे।
जितना ये वर्ल्ड कप जीतने में इंडियन प्लेयर्स ने जी जान लगाया, उतना ही जोर हमारे कोच राहुल द्रविड़ ने भी लगाया था, क्योंकि एक कोच के बिना ऐसे बड़े टूर्नामेंट जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। और अगर कोच अपने प्लेयर्स को सही दिशा दिखाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इस बात को प्रूव करके दिखाया हमारी टीम इंडिया ने। और फिर क्या था, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स ने कोच राहुल द्रविड़ को खुशी से उठा लिया और उन्हें हवा में उछालकर इस जीत का जश्न मनाने लगे। पहले तो राहुल द्रविड़ ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर रोहित और कोहली की रिक्वेस्ट पर वो ऐसा करने को मान गए, क्योंकि ये रोहित और कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप था और एज ए कोच खुद राहुल द्रविड़ का भी। और फिर आखिर में वो पल आया जिसका सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना। और जब सभी इंडियन प्लेयर्स स्टेज पर खड़े होकर रोहित शर्मा को उस ट्रॉफी को उठाने का वेट कर रहे थे, तो हमारे कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में धीरे धीरे उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरफ बढ़े। और फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ते ही रोहित शर्मा ने ऐसे पूरे जोर शोर से सेलिब्रेशन किया कि हर कोई देखता ही रह गया, क्योंकि रोहित शर्मा के सेलिब्रेशन से साफ झलक रहा था कि उन्होंने इस आईसीसी की ट्रॉफी को जीतने के लिए कितना लंबा समय इंतजार किया है। और उसके बाद तो इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर इंडियन फैंस के बीच सेलिब्रेशन का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये शुरू हुआ इंडियन क्रिकेट टीम के विक्ट्री लैप से, जब विराट कोहली और सभी इंडियन प्लेयर्स अपनी अपनी पीठ पर तिरंगे को लपेटकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाकर अपने फैंस का शुक्रिया अदा कर रहे थे। फिर सामने आई इंडियन प्लेयर्स की वो तस्वीरें जो उन्होंने फ्लाइट में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर खिंचवाई थी, और लगातार वो अपने फैंस को सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अपडेट दे रहे थे कि हम ट्रॉफी लेकर इंडिया पहुंच रहे हैं। फिर जब हमारी टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी और होटल पहुंचने से पहले उन सब का ढोल बजाकर स्वागत किया गया, जहां रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या हर कोई ढोल की धुन पर डांस करते हुए नजर आया। इसके बाद इंडियन टीम के लिए एक स्पेशल केक तैयार किया गया था, जिस पर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई गई थी, और उसे हर इंडियन प्लेयर ने कट करके होटल वालों का थैंक्स किया जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया था। फिर बारी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, क्योंकि पीएम मोदी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में इनवाइट किया था, और हमारे प्लेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर के साथ वो सभी बातें शेयर की जिसकी वजह से हम वर्ल्ड चैंपियन बने। और रोहित शर्मा के साथ राहुल द्रविड़ ने वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नरेंद्र मोदी को पकड़ाकर अपने सभी प्लेयर्स के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। फिर वक्त था अपने उन सब फैंस से मिलने का जो इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के सपने कब से देख रहे थे। और जब ये सपना पूरा हुआ तो इंडियन प्लेयर्स एक ओपन बस में सवार होकर निकल पड़े मरीन ड्राइव पर, जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा थी अपने वर्ल्ड चैंपियन को देखने के लिए। और फिर इस विक्ट्री परेड के बाद इंडियन टीम अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंची, जो था वानखेड़े का क्रिकेट स्टेडियम, जो खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था। वहां चैंपियंस के लिए एक स्पेशल स्टेज तैयार किया गया था, जहां एक एक करके रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जैसे खिलाड़ियों को बुलाया गया। जहां रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की खूब तारीफ की और बताया कि आखिरी ओवर करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और पांड्या ने हमारे लिए वो काम करके दिखाया और हम सबको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। और उसी तरह विराट कोहली ने खास तौर पर जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे टूर्नामेंट में इसी गेंदबाज ने हमारी कई बार कई मैचों में वापसी करवाई और हम चैंपियन बन गए। ये सब कुछ होने के बाद फिर पूरी टीम इंडिया को स्टेज पर बुलाकर 125 करोड़ का चेक दिया गया, और लास्ट में एक बार फिर इंडियन क्रिकेट टीम ने वानखेड़े के आइकॉनिक स्टेडियम में विक्ट्री लैप लगाकर अपने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया। सभी खिलाड़ी बॉल्स पर अपने साइन करके फैंस की तरफ फेंक रहे थे, और सबसे मजेदार पल तो वो था जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के साथ पूरी टीम इंडिया इस विक्ट्री लैप के दौरान वंदे मातरम गाकर एक साथ एंजॉय कर रहे थे।